हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आलोक कुमार आप लोगों के बीच में आज भी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ और बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोगों को दूंगा। हमारा चैनल का नाम है कुबेर पलक पामिस्ट्री। इस चैनल से जुड़ेंगे आप लोगों को कुछ ना कुछ डेली नए नए अनुभव के हिसाब से जानकारी आप लोगों को प्राप्त होती रहेगी। दोस्तों, हम ज़्यादा समय न लेते हुए हम डायरेक्ट जल्द से जल्द पॉइंट पे ही आते हैं। तो मित्रों, हम बात करते हैं हथेली में अगर द्वीप का साइन कहीं बनता है, द्वीप का साइन अच्छा नहीं होता है। यदि आपके हथेली में कहीं भी पाया जाता है तो हमेशा उस पर्वत की या उस रेखा की चीज़ों को डाउन करने के लिए होता है। मित्रों, द्वीप जब जब भी जहाँ जहाँ कहीं भी बनेगा, जैसे हम मान लेते हैं अगर आपके किसी भी क्षेत्र में, किसी का क्षेत्र का मतलब होता है जैसे भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, अगर इन सब जगहों पे आपको इस टाइप का कभी भी आपको साइन दिखे, ये देखिए इस टाइप का, ठीक है, ये गोला नहीं होता है, ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, गोला नहीं होगा। ये आपका सीधे इस लाइन पे ऐसा छोटा सा या जीवन रेखा पर ऐसा छोटा सा, छोटे छोटे से इस टाइप से आपको द्वीप नज़र आएंगे, या भाग्य रेखा पर या हृदय रेखा पर, इस टाइप के जहाँ जहाँ भी आपको अगर द्वीप नज़र आते हैं तो ये चिन्ह अच्छा नहीं होता है। जीवन रेखा, जीवन में आपके हानि होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं यदि इस जगह पे कहीं भर भी द्वीप का साइन पाया जाता है। जीवन में एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि जिस क्षेत्र में, जिस आयु में आपका द्वीप का साइन होगा, उसी आयु में आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य मित्रों मेरा सिर्फ इतना है कि यदि आपके ये हृदय लाइन है, इस लाइन पर अगर इस जगह पे द्वीप है तो आपको इतने ही क्षेत्र में कष्ट होगा, ना कि आपको पूरी लाइफ में। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है दोस्तों कि ये जब द्वीप जहाँ जहाँ होगा उस एज पर ही आपको नुकसान करेगा, ठीक है। अब मित्रों हम बात करते हैं आपके सर्वप्रथम चंद्र पर्वत पर। अगर हम चंद्र पर्वत पर अगर आते हैं तो आप हमेशा याद रखिए चंद्र पे, यानी कि ये हमारा क्षेत्र चंद्र होता है। अगर इस पे आपको कहीं भी द्वीप इस टाइप से मिलते हैं तो चंद्र पर अगर आपको द्वीप कहीं भी दिखता है तो ऐसे लोग क्रूर टाइप के होते हैं, ठीक है। मनुष्य में मानसिक शक्ति की कमजोरी हो जाती है, यानी कि इनका मस्तिष्क जो होता है वो कमज़ोर होने लगता है। यही चीज़ अगर हम आपको बताते हैं बुध क्षेत्र पर, यानी कि इस क्षेत्र पर अगर आपको कहीं भी इस टाइप का द्वीप साइन मिलता है, अगर बुध क्षेत्र पर आपको कहीं भी पाया जाता है तो आपको व्यापार में हानि होना निश्चित है, ठीक है। लेकिन हमने आपको फिर बताया कि द्वीप का क्षेत्र देखना पड़ेगा, मतलब द्वीप कितना बड़ा है, कितना साइज है, ये नहीं कि आपको पूरी लाइफ ही आपको ऐसा नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। हानि आपकी होगी उतनी ही एज पर जितना वो बना होगा आपका द्वीप, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं अगले पड़ाव की, गुरु पर्वत पर। अगर गुरु यानी बृहस्पति के क्षेत्र पर, इस क्षेत्र में कहीं भी आपको द्वीप का साइन मिलता है तो मित्रों इसमें क्या होता है, अगर गुरु के पर्वत पर आपको कहीं भी साइन इस टाइप का प्राप्त होता है तो आपके आत्मविश्वास में कमी आ जाएगी। आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में आप खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पाएंगे कि ये मैं कार्य सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, इस टाइप का मनोबल आपका होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इनका शुक्र क्षेत्र। शुक्र क्षेत्र ये होता है, अगर इस शुक्र क्षेत्र में भी कहीं भी हमको द्वीप से प्रतीत होते हैं, द्वीप, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं, तो इस टाइप से अगर आपको शुक्र क्षेत्र में कहीं भी द्वीप प्रतीत होता है तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, आपका जो प्रिय साथी होगा, प्रिय साथी, प्रिय मित्र, प्रिय जो आपका, आप जिसको चाहते हैं, वो आपसे विकार मतलब दूरियां हो जाएंगी, उससे आपका, उससे लगाव हट जाएगा, उससे दूरियां हो जाएगी, किसी बहस बहस हो जाएगा, जीवन में निराशा उत्पन्न कर देगा आपका, ठीक है दोस्तों।
अब हम आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट मैं बात करता हूँ, जिससे कि आप चीज़ों को समझें। अगर मित्रों किसी के शनि क्षेत्र यानी कि इस क्षेत्र में अगर आपको कहीं भी द्वीप सा साइन नज़र आते हैं, ठीक है, या किसी रेखा पर शनि के क्षेत्र पर अगर द्वीप का साइन होता है, तो आप ये हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा नहीं होता है, बहुत ही खराब होता है। ये आपको तकलीफ़ों यानी आपके शारीरिक मानसिक रूप से तकलीफ़ों को बताता है कि आपको तकलीफ़ आने वाली है। अब हम बात करते हैं दोस्तों भाग्य रेखा पर। जल्दी इसलिए बात करते हैं कि समय कम होता है तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूं। ये हमारी भाग्य रेखा होती है दोस्तों, ऐसे शनि पर्वत पे जाती है। अगर इस भाग्य रेखा के बीच में जहाँ कहीं भी आपको इस टाइप से द्वीप कहीं भी मिलते हैं, तो भाग्य रेखा में अगर द्वीप होता है तो आपके भाग्यहीनता यानी कि भाग्य आपको खराब करने के लिए बनाएगा उस एज पर। फिर बार बार बताता हूँ कि जितने में द्वीप बना होगा उसी एज पर आपको भाग्य आपका अच्छा नहीं रहेगा उस एज पर। इसी प्रकार दोस्तों हम आपके आते हैं जीवन रेखा पर। ये हमारी जीवन रेखा है। इस जीवन रेखा पे भी लोगों के शुरुआत में बहुत से ऐसे द्वीप बने होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। अगर जीवन रेखा पर अगर कहीं भी आपको दिखता है द्वीप का साइन, तो ऐसे लोगों में जीवन से रिलेटेड उस एज पर उनको कोई ना कोई एक्सीडेंट या कोई नुकसान या कोई बीमारी या कोई इस टाइप की चीज़ें उनको ग्रसित करेगी, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं आपके विवाह रेखा। दोस्तों यहाँ पर हमारी विवाह रेखा होती है। इस विवाह रेखा पर अगर आपको कहीं भी ऐसा द्वीप सागर नज़र आता है, तो फिर से बताता हूँ, इस टाइप का द्वीप, छोटा सा द्वीप अगर आपको विवाह रेखा पर अगर आपको कहीं भी अगर आपको दिखता है, तो आपका जो प्रिय होगा उसकी मृत्यु के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, शीघ्र ही उसकी मृत्यु के चांस बन जाते हैं अगर विवाह रेखा पर कहीं भी द्वीप दिखता है। दोस्तों ये हमारी जानकारी थी। अगर मैं हृदय लाइन के बारे में शायद नहीं बताया है, तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। ये हृदय लाइन है, ठीक है। अगर हृदय लाइन पर आपके कहीं पर द्वीप होता है, तो आप जिस एज पर होगा उस समय आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी, यानी आपका हृदय कमज़ोर ग्रस्त हो जाएगा, ठीक है, और आपके रोग बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। मित्रों अगर इसी प्रकार आपको हम बताना चाहते हैं मस्तिष्क लाइन पर, मस्तिष्क लाइन हमारी ये होती है, ठीक है। इस मस्तिष्क लाइन पर अगर कहीं पर हमको मिल जाता है द्वीप इस टाइप के, ठीक है, तो जिस एज पर ये हमको मस्तिष्क पर दिखेगा द्वीप, उस एज पर हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। नींद ना आना, प्रॉपर मन मस्तिष्क में आपके कोई ना कोई बात हमेशा उधेड़ में लगे रहेंगे आप, ठीक है। मस्तिष्क लाइन पर जब द्वीप आएगा तब आपको ये दिक्कत परेशानी रहेगी। मस्तिष्क मतलब आपका स्वतंत्र नहीं हो पाएगा और आप मेंटली एक याददाश्त वीक हो जाएगी, मस्तिष्क से रिलेटेड कई चीज़ें हो जाएगी। लेकिन